हेलो गाइज, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये देख सकते हैं हम कहीं जा रहे हैं। बहुत दिन से प्लान बनाते बनाते फाइनली आज निकले हैं, क्योंकि अभी ना बिन मौसम बरसात हो रहा था। तो 2-3 दिन से जब भी प्लान बनाते थे बारिश ही ख़त्म नहीं हो रहा था। और अभी मतलब बारिश का कोई मतलब मौसम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बारिश हो रहा था। तो सोचे कि नहीं, अब निकल गए। लगभग दोपहर का टाइम था और हम लोग निकल गए, क्योंकि फिर शाम हो जाता तो बच्चे को लेकर थोड़ा थोड़ा ठंड भी होने लगा था। और बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा ठंड ऐसे भी बढ़ जाता है, तो कान्हा को लेकर के ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि गाड़ी पर भी हम लोग एक साथ सब आदमी नहीं मतलब ठीक से आते हैं, तो कान्हा को आगे बैठाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि धूप में ही निकल जाए तो सही रहेगा। यहाँ आते आते थोड़ा लेट तो हो ही गया, और हम लोग मतलब जहाँ जाना था वहाँ ना जाकर कहीं और बीच में आ गए थे। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है, बहुत पुराना मतलब हम लोग खेलते थे सामा चकवा, मतलब क्या आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, हम लोग सामा बोलते हैं। तो ये खेला जाता है। तो हम लोग जहाँ पे आए थे वहाँ पे अभी भी खेल रहा था, मतलब सब खेलने के लिए मतलब बनाया हुआ था। ऐसे हम लोग बहुत पहले छोटे थे तब सब खेलता था, अच्छा लगता था खेलने में, क्योंकि सब साथ में डाला में ये सब रखा जाता है जो भी है। और साथ में एक दो मतलब जैसे हो दिन चार सब एक साथ खिलाया जाता है। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन ये नदी में भसा दिया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता था, गाना उना गाता था सब। और यहाँ पे वहीं पे जहाँ पे आए हुए ना वहाँ का देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ से मतलब पूरा खुला खुला है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ना बिना हवा के भी हवा लगेगा। जैसे गर्मी में हवाई मतलब ऐसा नहीं होता है कि महसूस नहीं हो, थोड़ा भी कितना भी गर्मी रहे ना थोड़ा भी हवा आता है तो यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा लगता है खुला खुला में। जैसे होता है ना मेन टाउन में प्रदूषण वगैरह से ये सबसे बिल्कुल दूर। और हम लोग यहाँ पे जहाँ आना था वहाँ आ गए। और यहाँ मतलब कहाँ आए वो भी बता देते हैं। ये मायके में आए हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन से भैया बुला रहे थे आओ आओ आओ। इनको भी बहुत दिन हो गया था आया हुआ, तो बोल रहे थे कि उनको बहुत दिन मतलब मिला हुआ हो गया, तो तुम लोग आओ। ये आए हुए थे छुट्टी, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कान्हा को आकर के बहुत मन लग रहा था, हमको भी बहुत मन लगता है। मायके में किसको मन नहीं लगता है, सबको मन लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर माँ बाप हो तो अच्छा लगता है। मेरे पापा तो है, लेकिन अगर मम्मी नहीं रहती है ना तो बिल्कुल माँ के बिना ससुर मायके मतलब बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। हर जगह मतलब नज़र माँ को ही ढूंढते रहता है। तो अच्छा तो लगता है, मायके सबको पसंद है, लेकिन बिना माँ का मतलब अच्छा नहीं लगता, कुछ खाली खाली सा लगता रहता है। इसलिए पहले तो बहुत आते थे, अब धीरे धीरे कम हो गया है कि सूना सूना सा लगता रहता है, मन भी उतना हर नहीं लगता है। और पापा का भी बहुत तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादातर हम लोग पापा को ही देखने बराबर आते हैं। बराबर इनको तबीयत, मम्मी थी तब तक पापा का भी शरीर ठीक रहता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मम्मी के जाते में। पापा पहले दवाई ववाई बिल्कुल कोई दवाई नहीं, अभी तो बीपी पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम सब हो गया है। पापा को तो फीवर भी कैसा लगता है वो भी नहीं लगता था। तो मेरा प्यारा बच्चा, हेलो करो। अरे तुमको जब भी कुछ करते तो तुम बहुत खुद नोच लेता है। ऐसे नहीं, अच्छा से गुड बॉय के बन के बोलना चाहिए। बोलो बोलो मैं खेल रहा हूँ। बोलो ये मेरा बहुत सारा खेलने वाला है, दिखा। अब बोलो कि मैं कहाँ आया हूँ, बताओ। बोलो मैं मामा के घर आया हूँ। मामा के घर आया हूँ। मामा के घर में कौन कौन है? मामी, भैया, और नाना है। और कौन है? तुम्हारी नानी कहाँ है? नानी नानी और नानी तो मुजफ्फरपुर में गई। मुजफ्फरपुर में गई? बोलो नहीं, मेरी नानी को भगवान जी ले गए।
कान्हा से पूछ रहे थे कि तुम मतलब मामा के यहाँ कौन कौन है, तो सबका नाम ले रहा था। फिर मेरे भैया का बेटा है, उसको मतलब उसके बारे में बोल रहा था कि वो डराने वाला है, क्योंकि वो डरा देता है आँख से, तो इसलिए बोला डराने वाला भैया है। और इधर देखे लड्डू, क्योंकि बहुत दिन से मतलब यहीं पे मंदिर है हनुमान जी का, तो हम लोग जब भी कुछ होता है तो यहीं पे थे, तो मतलब जब भी आते हैं शायद मंगल और शनिवार को तो लड्डू चढ़ा देते हैं, तो वही लड्डू चढ़ाए थे। और इधर देखिए हमको ना शीशा में फ़ोटो नहीं खींचने, वीडियो नहीं बनाने आता है, तो बना रहे थे, तो उसको तो भतीजी को बोल रहे थे कि थोड़ा सा सिखला दो, तो वही बता रही थी। और इधर देखिए मेरे ये भैया का घर, और इधर ये दोनों टीवी देख रहा है कि ये दोनों टीवी और मोबाइल के पीछे पागल हुआ रहता है। इधर हॉल है, इधर किचन है, ये मेन गेट है, मेन गेट से ही इधर है मोटर है, मोटर वॉशिंग मशीन, और इधर मतलब नीचे उतरने वाला है। और उधर बहुत सारा पेड़ और लीची लीची का पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वही सब पेड़ है क्योंकि। और ये देखिए पर्दा मेरी भाभी जब शादी होके आई थी ना, तब से अपने खुद से बनाई हुई है, और मेन फ्रंट से सीधे दोनों रूम दिखता है। और मेरे बेटा से पूछ रहे थे कि नानी कहाँ है, तो बोला था झप्पड़पुर में, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़े वाला बेटा ना छोटा ही था, 3 साल का था, तो मम्मी का डेथ हो गया था, तो उसके बाद इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ हम लोग घर आ गए अपने ससुराल, वहाँ पे आके मेरे बगल में मतलब मेरे चचेरे ससुर जी थे, उनका डेथ हो गया था। वो ना हम लोग मायके से आए उसी रात को डेथ हो गया था। उनको तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब था, थोड़ा बुजुर्ग भी थे, तो इधर दान उन हो रहा है, जैसे 2 दिन दान होता है ना, दान उन हो रहा है इनके घर में। कोई ऐसा मतलब जेंट्स लोग ही रहता है, एक बहू भी थी, वो बाहर रहती थी, तो यहाँ पे जो भी विध उध होता है ना, वो कोई करने वाला नहीं था। और एक बेटी है, जो भी है वही कर रही है। बेटी का जैसे एक माँ थी, तो वो भी चली गई, तो वो बहुत रोई, बहुत रोती है, अभी भी बहुत रो रही थी। और बस एक पापा था, मतलब बचे हुए थे, तो होता है ना कि एक तो है, यही बेटी है रेड साड़ी वाली, तो वो भी चले गए, तो इसको मतलब कुछ ज़्यादा ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसी दिन दान के दिन बाहर जो रहती थी बहू और बेटा तो नहीं आ पाए, क्योंकि बेटा को भी बहुत तबीयत, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वो नहीं आ पाए थे। और यहाँ पे जो भी गेस्ट लोग आना होता है ना, वो लोग गेस्ट लोग आया हुआ था, आस पड़ोस का जो भी आदमी सब, वो सब आए हुए थे। और यहाँ दान हो रहा है, देख सकते हैं। घर में लेडीज होना बहुत ज़रूरी है, अगर लेडीज लोग नहीं थी यहाँ पे तो कितना प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब ठीक से कुछ जो भी होता है ना उसका विध व्यवहार कुछ भी नहीं हो रहा था। और इधर हम लोग रात का खाना, क्योंकि बच्चे को बहुत भूख लगा हुआ था, तो ये खाना लेकर के अब आ गए थे कि ये दोनों को खाना खिला दो। और हम लोग थोड़ा सा लेट से ही खाए थे, क्योंकि बच्चे लोग को मतलब तुरंत शायद शाम को ही जैसे बना, और ये लोग को आ गया। थोड़ा बहुत ये बना था पंडित जी के सबके लिए, क्योंकि सबके लिए। और इधर चावल दाल है, तो बच्चे को कचौड़ी और ये सब्जी ला दिए थे कि बच्चे लोग तब तक खा लेंगे। लेकिन ये लोग को, हमको तो लगा भूख लगा हुआ है, ये लोग को लाए तो खाना तो खा रहा था। शिवांग तो बस पहले बोले ना ना नहीं खाएंगे, फिर बाद में आकर के कचौड़ी देखा, क्योंकि कचौड़ी इसको बहुत पसंद है, तो कचौड़ी देखा तो खाने आ गया। इधर कान्हा भी मस्ती कर रहा है, क्योंकि ये लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है। ये दूसरे दिन का है, ये ना दूसरे दिन 2 दिन होता है, तो दूसरे दिन का कुछ यहाँ आज का दिन में मतलब कुछ छनकाया जाता है, छनकाया जाता है, वही हो रहा है। देख रहे सामने बेटी रो रही है, मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मी वो क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो क्या बताते, बच्चा क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बताए। वहाँ पे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बहू है, निकलते नहीं हैं, अंदर ही रहते, ज़्यादा निकलते नहीं, तो बहुत सारे आदमी रहते, तो वहाँ पे चुपचाप कैसे कैसे वीडियो बना रहे थे। बेटी मतलब बहुत रो रही थी, तो मेरी ननद है, मेरी अपनी ननद है, वो चुप करा रही थी। वो भी ननद ही है, लेकिन वो इनके चचा की लड़की है, और ये मेरी अपनी ननद है, वो चुप करा रही थी। क्योंकि होता है ना, माँ बाप के जाने के बाद बहुत दुख होता है। माँ बाप के रहना कितना ज़रूरी होता है, माँ बाप मतलब बच्चे के लिए क्या अहमियत होता है, वो तो बच्चे ही समझ सकता है। जिसको माँ बाप ना हो, जिसका मतलब माँ बाप चले जाते हैं ना, उसी को पता होता है कि माँ बाप का होना मतलब कितना ज़रूरी होता है। और ये छोटे वाले हैं, सबसे छोटे वाले, जिनका शादी नहीं हुआ, वो शादी भी नहीं किए। पता नहीं वो शादी करने के लिए बहुत मतलब सारे आदमी बोल रहा था फैमिली वाले, लेकिन ये शादी ही नहीं किए। और ये बड़े वाले हैं, और एक बीच वाले हैं जो नहीं आ पाए थे। इधर गोधन पूजा का वीडियो भी मेरे पास था, तो वो लगा दिए थे, पहले लगा नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसका क्लिप था तो लगा दिए।
क्योंकि सब आदमी सासू माँ सब तो गई थी वहाँ पे गोधन पूजा करने, लेकिन हम पीछे घर के पीछे ही सब, मतलब बहू लोग नहीं जाती है तो घर के पीछे ही करती है। ये गोधन पूजा भी भाई के लिए होता है, तो ये लंबा लंबा जो बाती की तरफ बांट रहे हैं ना, वो भाई के लिए, भाई को मतलब कमर में बांधा जाता है। भाई की लंबी उम्र के लिए ये लंबा लंबा बाती बनाया जाता है। बहुत आदमी तो बहुत बड़ा बड़ा बनाता है। और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये देखिए मेरा बाती, लंबा लंबा बाती क्या बोलते हैं इसको, जैसे भाई के कमर में बांधने वाला बन गया। इसमें थोड़ा सा चंदन का टीका भी लगाया जाता है, तो भी लगा दिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।